श्याम जो हमेशा अपनी गाय की देखभाल करता था, गाय का दूध बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता। हाय रे मेरी किस्मत, रातों रात ऐसा जैकपॉट लग जाए, मैं भी अमीर बन जाऊं, एक बड़ा हाथ मार लूं, बस लाइफ सेट हो जाए। श्याम, श्याम, मिल गया जैकपॉट। अब तो हम भी अमीर बनने वाले हैं। अरे क्या हुआ, ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? श्याम, सुना है पुराना पीपल के पास दबा खजाना है, जो वहां रात को खोद कर निकालेगा वही अमीर बन जाएगा। लेकिन सुना है वहां आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं जिसने भी वहां खोदने की कोशिश की वो जिंदा वापस नहीं लौटा। कर्म धर्म सब ढकोसला है। पैसा चाहिए तो डरना छोड़, किस्मत बार बार साथ नहीं देती। चल। गहरी रात का सन्नाटा है, चारों तरफ बस काले बादल और झींगुरों की आवाज। दोनों चोरी छिपे हाथ में लालटेन लिए रास्ते पर निकलते हैं। लालटेन की हल्की रोशनी उनके कांपते चेहरों पर पड़ रही है। देखना, आज किस्मत हमारा साथ देगी। ये खजाना मिलते ही हम राजा जैसी जिंदगी जिएंगे। लेकिन ये रास्ता तो शमशान की तरफ जाता है ना? रात में यहाँ आना सही तो नहीं है। चुप रह, कर्म धर्म सब ढकोसला है। पैसा चाहिए तो डरना छोड़, किस्मत बार बार साथ नहीं देती। चल। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। लालटेन की रोशनी हिलते डुलते पेड़ों की परछाइयों को और डरावना बना रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हवा भारी और ठंडी होने लगती है। शाम भावड़ा जोर जोर से जमीन में मार रहा है। हर वार के साथ खटाक खटाक की आवाज गूंजती है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। वहीं बगल में राघव खड़ा है, लालटेन हाथ में लिए, हर पल सहमा सहमा चारों ओर देख रहा है। श्याम, जल्दी कर, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। चुप रह राघव, डरपोक कहीं का। बस थोड़ी और खुदाई और फिर देखना, खजाना यहीं से निकलेगा। अचानक जमीन से हाथ निकलता है और शाम की टांग पकड़ लेता है। बचाओ, कोई तो बचाओ, छोड़ दो मुझे। ये क्या है? ये सब वहम है। तू ज्यादा सोच रहा है। शायद कोई जड़ होगी जो तुझे पकड़ गई। घबराना मत, हमें रुकना नहीं है। खोदते रहो वरना खजाना हाथ से निकल जाएगा। थोड़ी देर खोदने के बाद जमीन से लोहे का एक पुराना जंग लगा बक्सा दिखाई देता है। बक्से पर अजीब सी खरोचे और काले धब्बे बने होते हैं, जैसे किसी ने उसे वर्षों पहले जबरदस्ती गाड़ दिया हो। राघव की आंखें लालच से चमक उठती हैं। दोनों रस्सी से संदूक को बाहर खींचने लगते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब करम धर्म मरम धर्म कुछ नहीं होता। यहाँ तो खजाना छुपा है, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। पर ये बक्सा यहाँ दबा कैसे मिला? इसमें जरूर कुछ रहस्य है। रहस्य वहस्य छोड़, जल्दी खोलते हैं, इससे पहले कि कोई और आ जाए। बक्से के खुलते ही उनमें से सोने के चमचमाते सिक्के, हार, कंगन और कीमती रत्न बाहर झलकने लगते हैं। सिक्कों की चमक शमशान की अंधेरी रात में और भी डरावनी लगने लगती है। राघव की आंखें लालच से और चौड़ी हो जाती हैं। वो उत्साह में चीखते हुए कहता है, वाह, देखो श्याम, ये सब हमारा है। इतना सोना, इतने गहने, अब हम अमीर बन जाएंगे। मैंने कहा था ना, कर्म धर्म कुछ नहीं होता, किस्मत पर भरोसा रखो तो सब मिल जाता है। ये खजाना मेरे कर्मों का फल है। मैंने इसे अपनी मेहनत और अपने खून पसीने से कमाया था। मरने के बाद मैंने इसे यहीं इस शमशान के मिट्टी में छुपा दिया, ताकि कोई इसे छू भी न सके। तुम जैसे लालची और अधर्मी लोग इसे छूने लायक नहीं हो। मुझे नहीं चाहिए ये सोना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तेरे खजाने की बातें मुझे मत सुना। तू मर गई है, अब इस खजाने की मालिक मैं हूँ। ये सोना अब राघव का है। किसी का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तेरे कर्म तेरा नाश करेंगे। अचानक बक्से से भयंकर आग की लपटें उठती हैं। पल भर में सारे सोने के सिक्के और गहने पिघलकर लाल खून में बदल गए। श्याम ये सब देख कांप उठा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और तभी राघव जमीन पर गिरकर राख में बदल गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। श्याम बदहवास होकर गांव की ओर भागा और पहुंचकर सबको पूरी घटना सुनाई। लेकिन उस रात के बाद श्याम के दिल से कभी भी शमशान की वो भूतनी और उसका श्राप नहीं मिट सका।